हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। आपको पता है, मुझे पता है, और जिन बच्चों को नहीं पता है उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए आपके थ्रू। जो आपके दोस्त यार हैं जो 9th क्लास में हैं, सर केमिस्ट्री का एक वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जो है हमारे पास स्टडी नॉर्म्स के ऊपर आ चुका है। सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं, बाकी वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनके ऊपर आप जो भी आपका अगर डाउट्स हैं या जो भी आपका क्वेश्चन वीक है उनके ऊपर आप आके अपनी कमांड बना सकते हैं। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होती है बच्चे, ये चीज याद रखना। अब डिफ्यूजन क्या होती है वो चीज अच्छे से देखो। डिफ्यूजन क्या होती है हमारे पास? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करते हैं। या फिर ये कि मान लो आपके पास परफ्यूम है, परफ्यूम की बॉटल है, ठीक है, परफ्यूम की बॉटल है। ठीक है, परफ्यूम की बॉटल है, ठीक है जी। अब जैसे ही जैसे परफ्यूम कोई प्रेस करेगा तो आप यहाँ पे खड़े होंगे अगर, तो आपको खुशबू आ जाएगी। मतलब जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है, जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, जहाँ पे इसका अमाउंट ज्यादा था, वहां से वहां पे हो रही है। आपके पास परफ्यूम पहले नहीं था, आसपास मॉलिक्यूल्स नहीं थे, तो मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेंगे। ठीक है, एक जगह से जब दूसरी जगह पर मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं परफ्यूम के या किसी भी ऐसी चीज के जिसकी खुशबू आए, स्मेल आए, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। या फिर आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। मान लो आपके पास वाटर है, ठीक है, तो वाटर में आपने डाल दी इंक। क्या डाल दी? इंक डाल दी। अब आप देखोगे कि जो हमारे पास इंक के मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद ब खुद वाटर में क्या करेंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी मिक्सिंग को, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या जी, डिफ्यूजन। अच्छे से और समझते हैं। देखो, आप यहाँ पे हो, ठीक है, आपके हाथ में परफ्यूम की बॉटल है। परफ्यूम की बॉटल तो ऐसी नहीं होती है, बट मान लो कि आपके पास बॉटल है। जब आपने इसको यहाँ से प्रेस किया तो इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकले, निकले ना, और आप यहाँ पे खड़े हो, मान के चलो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपकी ना इमेज नहीं बन रही, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। अब आप तक खुशबू पहुंचेगी। आप यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। अब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है, तो ऐसी मूवमेंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, गैसेस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और सबसे ज्यादा डिफ्यूजन गैसेस में ही होती है, ये भी याद रखना। प्रोसेस समझ में आ गया? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिक्विड के केसेस में ऐसे भी लिख सकते हो कि जब मॉलिक्यूल्स का खुद ब खुद मिक्स होता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। अगर एक सब्सटेंस के बीच में हम दूसरे सब्सटेंस को डालेंगे, जब वो खुद ब खुद मिक्स हो जाए उसके बीच में, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं कि कौन कौन सा हमारे पास फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मीडियम या स्टेट ऑफ मैटर। देखो, स्टेट ऑफ मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डिफ्यूजन के लिए। अगर आपके पास सॉलिड है, तो ठीक है बच्चों, अगर आपके पास सॉलिड है तो सॉलिड में क्या होती है, नो डिफ्यूजन, उसमें डिफ्यूजन होती ही नहीं है। सॉलिड के केस में डिफ्यूजन नहीं होती है। ठीक है बच्चों, सॉलिड के केस में डिफ्यूजन इस वजह से नहीं होती है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस कम होती है। देखो, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत कम है। इसके ऊपर पानी डालोगे या कोई सी भी आप चीज डालोगे तो वो इसके साथ मिक्स नहीं हो पाएगी, जिससे हमारे पास क्या होगा, डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी। डिफ्यूजन क्या होता है कि मिक्सिंग होता है मॉलिक्यूल्स का खुद ब खुद। बेसिकली जो हमने आपको ये एग्जांपल दी थी, ये वाली, इसमें भी गैसेस मॉलिक्यूल में, हवा में
परफ्यूम के मॉलिक्यूल खुद ब खुद मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। ये भी एक इसकी डेफिनेशन है। खुद ब खुद हमारे पास जब मॉलिक्यूल मिक्स ना हो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। सॉलिड के केस में नहीं होती। अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड के केस में और गैस के केस में डिफ्यूजन होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जब पानी में हम इंक डालेंगे तो खुद ब खुद डिजॉल्व हो जाएगी, खुद ब खुद पूरे पानी में फैल जाएगी। गैस की बात करें, अगर हम यहाँ पे खाना बना रहे हैं तो आप जहाँ पे बैठे होंगे, अगर घर के बीच में कहीं बैठे हो तो आपको खुशबू आ जाएगी। अब खुशबू क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे जहाँ से खाना बन रहा है वहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है खुशबू की, वहाँ पे उस खुशबू के मालिक्यूल ज्यादा है, उस फ्रेग्रेंस के मालिक्यूल ज्यादा है। वो हमेशा उस जगह से दूसरी जगह मूव करेगी जहाँ पे वो मालिक्यूल्स बहुत कम है, ज्यादा से कम जगह पे, ठीक है। तो इन दो, इस केस में नहीं होती है डिफ्यूजन, इन दोनों केस में डिफ्यूजन होती है। और एक चीज याद रखना हमारे पास वो, कि जो हमारे पास गैस मालिक्यूल होते हैं, हाईएस्ट डिफ्यूजन, हाईएस्ट डिफ्यूजन होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन इसी के साथ होती है, इसके साथ गैस में होती है सबसे ज्यादा। अब बात करें टेम्परेचर की। देखो, टेम्परेचर भी एक हमारे पास एक फैक्टर है जो हमारे पास डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है। स्टेट्स ऑफ मैटर पता चल गया, लिक्विड में कम होती है, गैसेस गैसेस में ज्यादा होती है। अब टेम्परेचर जब चेंज होगा, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, मान लो ये आपके पास पानी है, आपने इसमें क्या डाला है? इंक डाली है, ओके। आपने इंक डाल दी इसमें, अब आपने नीचे से इसको हीट किया। क्या किया बच्चों? हीट किया इसको, ठीक है। इसको आप हीट कर रहे हो, तो आप हीट कर हीट कर इसको आप हीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो बच्चे? हीट कर रहे हो। आप देखना, जैसे ही आप पानी को हीट करते हो तो पानी का मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे उबलना स्टार्ट करते हैं, मतलब पानी के मॉलिक्यूल सीधे उधर भागते हैं, पानी में मूवमेंट होना स्टार्ट होती है। मूवमेंट क्यों होती है? क्योंकि जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो इंक्रीजेस होती है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, एक चीज। और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी इंक्रीज होता है। डिस्टेंस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा। मान लो पहले वाटर मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस इतना था, अब इतना हो गया है। जो भी इंक के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इजिली यहाँ पे आके खुद को सेटल कर लेंगे। तो मॉलिक्यूल्स के लेवल इंक्रीज, मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो जैसे ही मॉलिक्यूल का डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो खुद ब खुद जो हमारे पास इंक के मॉलिक्यूल होते हैं वो जगह को आके ले लेते हैं। पहले उनको थोड़ा बहुत सेटल कर, पहले वो जब डिस्टेंस कम होता है तो वो डिफ्यूजन कम होती है, मतलब हर एक मॉलिक्यूल बीच में अच्छे तरीके से डिफ्यूज नहीं हो पाता है। पूरे पानी में हर एक मॉलिक्यूल अच्छे तरीके से डिफ्यूज नहीं हो पाता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास डिस्टेंस बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अपने आप को मिक्स कर देंगे। क्लियर? अब तीसरी बात, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। देखो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ग्रेडियंट होता है डिफरेंस। इसमें आपको एक बात बताऊं, ये वाली चीज समझो, ये वाली। अब यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन थी, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन। जो ये कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, जो डिफरेंस है कंसंट्रेशन में, वो क्या होगा? उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, ठीक है। क्लियर बच्चे? अब जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ज्यादा डिफ्यूजन होगी। मतलब मान लो अगर आप यहाँ पे खड़े हो, मैं परफ्यूम को बार बार क्या कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, वहां पे आपको खुशबू आ रही है। अब मैं जितना मर्जी प्रेस करूँ खुशबू तो आपको उतनी आएगी जितने आपके पास मॉलिक्यूल पहुंच चुके हैं।
तो जैसे ही हमारे पास पूरे रूम में हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो फिर वो क्या होगी, डिफ्यूजन कम होगी, फिर हर जगह पे मॉलिक्यूल्स नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ से फिर 5, 10, 20 बॉटल भी लगा दो, तभी हमारे पास जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ पे उतनी ही आएगी खुशबू। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास हम इधर से जैसे हम ज्यादा मॉलिक्यूल्स को प्रेस करेंगे, तो इधर तो हमारे पास ऑलरेडी मॉलिक्यूल सब आ चुके हैं, अब तो खुशबू आ रही है, अब वो तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ज्यादा डिफ्यूजन इफेक्टिव नहीं होगा। तो डिफ्यूजन कब ज्यादा होती है, जब हायर और लोअर कंसंट्रेशन हो, जब इधर और इधर दो जगहों के बीच में ज्यादा डिफरेंस हो, मतलब वहां पर इस जगह पे पहले मॉलिक्यूल्स ना हो, तभी डिफ्यूजन पॉसिबल। अगर इधर जगह पे मॉलिक्यूल्स पहले खुशबू के पहुंच गए, ठीक है, तो फिर अब उस केस में डिफ्यूजन हमारे पास कम होती है। क्लियर? मॉलिक्यूलर साइज, देखो मॉलिक्यूलर साइज बहुत बड़ा होगा तो वो इतने जल्दी इंटरमिक्स नहीं करेंगे, जितना मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा। ठीक है, देखो मॉलिक्यूल्स having but having small size diffuses easily। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसे मॉलिक्यूल डालता, अब डिस्टेंस इसके बीच में कितना है, मान लो मैं इतना बड़ा मॉलिक्यूल डाल देता है यहाँ पे, तो डिफ्यूजन होती, बट यहाँ पे डालता यहाँ पे डिफ्यूजन ना होती, तो यहाँ पे डिस्टेंस है, स्पेस बीच में ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल अपने आप को एडजस्ट कर लिए बीच में। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ नहीं डिफ्यूज होंगे। आपने ऑयल देखा होगा, ऑयल ऑयल के बीच में और वाटर के बीच में चलो एक डेंसिटी का भी डिफरेंस आता है, बट वहाँ पे आयल्स के मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में साइज का डिफरेंस होता है, तभी वो डिफ्यूजन कर पाते हैं ना, जो मस्टर्ड आयल होता है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। एक बार देखते हैं क्या होता है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद डिफ्यूज हो जाते हैं, खुद ब खुद मिक्स हो जाते हैं, या फिर वो लिक्विड की बात है, या फिर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। और जितना इन दोनों के बीच में कंसंट्रेशन का ये अमाउंट का डिफरेंस होगा, उतनी ज्यादा डिफ्यूजन होगी। और जो डिफरेंस होगा हमारे पास हायर और लोअर कंसंट्रेशन के बीच में, एक ऐसा एरिया जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम है, ये जो डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस को बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर? फिर हमने फैक्टर्स देखे, स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास क्या है बच्चों, अगर स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास सॉलिड है, तो उस केस में हमारे पास डिफ्यूजन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होती है। जिन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होती है, वहां पर डिफ्यूजन भी ज्यादा होती है। दूसरे पार्टिकल्स अपने आप को, जो दूसरा सब्सटेंस हम डालते हैं, वो अपने आप को इजिली वहां पे क्या कर लेता है, सेट कर लेता है। ठीक है, अब टेम्परेचर आता है, जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो खुद ब खुद बढ़ेगा। क्या? डिफ्यूजन खुद ब खुद बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, जिससे हमारे पास क्या होगा, डिफ्यूजन ज्यादा होगी। ठीक है, अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन में, उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके बच्चे, अब उसके बाद क्या आता है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल का मास बड़ा होगा, वो खुद को इजिली डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, तो खुद को ऑटोमेटिकली बीच में मिक्स नहीं कर पाएगा। जितना मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा, उतना इजिली हमारे पास क्या होगा बच्चों, उतना इजिली हमारे पास डिफ्यूज। ठीक है, आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। जो भी आपकी साइंस में इंपॉर्टेंट कोई छोटा सा भी अगर हमारे पास क्या है, कोई छोटी सी भी अगर हमारे पास डेफिनेशन या कोई ऐसा पॉइंट आता है जिसके ऊपर आपको समझाया जा सकता है, वो भी आपको समझाएंगे। अगर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, अगर कोई भी आपको इस यूनिट से अभी तक जो पढ़ा, अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन, पर्टिकुलर वर्ड समझ ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक लेंगे, एक पूरा लेक्चर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ ये आपका काम है। ये सब चीज़ें आपके में बहुत मोटिवेट करेंगी। अगर आपको 9th-10th के रिगार्डिंग कोई सा भी कंपोनेंट पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पास लिंक है ऐप का, तो आप वहाँ से जाके वो ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। गुड बाय।